लोकेलिस है जी। ये देखिए ना पास में आके देखिए कितने निकले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक गुप्ता। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम ऐसे मेहमान से मिलवाएंगे जो दुधवा नेशनल पार्क में काम करने वाली नाज़ुन्निसा, जिनके द्वारा सांपों का लगातार रेस्क्यू किया जाता है। वो चाहे कोबरा सांप हो, अजगर हो या फिर रायसेल नाम का सांप हो, जो काफ़ी जहरीला सांप बताया जाता है। पलक झपकते ही सांपों का रेस्क्यू कर लेती हैं। हमारे साथ में नाज़ुन्निसा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। अभी तक आपने कितने सांपों का रेस्क्यू किया है? अभी तक मैंने लगभग 200 से 250 सांपों का रेस्क्यू किया है एक साल में। और इनमें से भी अगर देखा जाए तो मोस्टली हमने वेनमस स्नेक का ही रेस्क्यू किया है, जिनमें बिग 4 के नाम से जाना जाता है, जिनमें हमारा होता है रसल्स वाइपर, सॉ स्कल्ड वाइपर, कोबरा एंड करैत। ये 4 ही प्रजातियाँ ऐसी हैं जो जहरीली होती हैं, मोस्टली हाईली वेनमस होती हैं। बाकी जो हमारे यहाँ प्रजातियाँ पाई जाती हैं वो नॉन वेनमस होती हैं या माइल्डली वेनमस होती हैं। लोगों का ये भ्रम रहता है ना कि जितने भी सांप हैं सब जहरीले होते हैं, बट ऐसा नहीं है। सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं, सिर्फ 4 प्रजातियाँ ही जहरीली होती हैं, बाकी नॉन वेनमस होती हैं। तो आपके मन में ये सवाल कहाँ से आया और आप कब से सांप पकड़ने का काम कर रही हैं? देखिए मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, और गांव में मैंने देखा कि लोग सांपों को बेवजह मार देते हैं। किसी के यहाँ सांप निकला और जहरीला समझ के मार दिया, वो अज्ञानतावश लोग उसको मार देते हैं। तो मैंने ये ठाना कि क्यों ना लोगों को हम जागरूक करें, बताएं कि सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं और उनको ना मारें, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम में सभी का महत्व है। इसलिए हमने सांपों को रेस्क्यू करने का काम स्टार्ट किया, और लगभग 2 सालों से मैं सांपों का रेस्क्यू करने का काम कर रही हूँ। आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? क्योंकि देखा जाता है कि जो गांव की महिलाएं हैं वो इस तरीके से कामों में नहीं होती हैं और वो स्क्रीन पे भी नहीं आना चाहती, लेकिन आपके अंदर ये हिम्मत कहाँ से आई और पलक झपकते ही आप सांप का रेस्क्यू कर लेती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे ना लाइफ में कुछ अलग करना था। देखिए, हम अगर भीड़ में चलते हैं ना तो हमारी अलग पहचान नहीं बन पाएगी। इसलिए अगर अपनी पहचान बनानी है तो आपको कुछ सबसे हटके अलग काम करना पड़ेगा। इसलिए हमने ये रास्ता चुना। परिवार में आपके कोई और इस तरीके का जो है पहले काम करता था, या आप काम कर रहा, या आप ही अकेले हैं? अभी तक तो कोई भी परिवार में या फिर आस पड़ोस गांव में कोई भी नहीं था, और मैंने अब ये काम करना स्टार्ट किया है। वन्यजीवों को बचाने का काम शुरू किया है, और ये लगातार मैं ऐसे करती भी रहूँगी। आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है? देखिए, वैसे तो मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है, मैंने ऑनलाइन देखा है और किताबें पढ़ी हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करी है। उसके बेस पे हमने रेस्क्यू काम करना स्टार्ट किया है। तो जिस तरीके से आप लगातार सांपों का रेस्क्यू करते हैं, वो चाहे जितना जहरीला सांप हो, डर नहीं लगता है? डर तो देखिए लगता है, कभी कभी लगता है, लेकिन ये हमारे मन में रहता है कि हमें वन्यजीव को भी बचाना है, खुद भी सेफ रहना है। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि जो भी वाइल्ड लाइफ है, जो भी एनिमल्स है, उसको बचाना है, और उसको बचा के सेफ सुरक्षित जगह पे उसके जो प्राकृतिक आवास है उसका हमें वहाँ पे सुरक्षित छोड़ना है। आप यहीं पे लखीमपुर खीरी में सांपों का रेस्क्यू करती हैं, या पास पड़ोस के जो ज़िले हैं वहाँ पे भी जाती हैं? देखिए, अपने ज़िले में तो मैं करती ही हूँ, बट अदर जगह से या फिर हमारे जो आसपास के जो जनपद हैं वहाँ से भी कॉल आ जाती है, तो मैं वहाँ भी रेस्क्यू करने के लिए जाती हूँ। लास्ट टाइम मैं शाहजहाँपुर भी गई थी, वहाँ से मुझे कॉल आई थी क्रोकोडाइल की, तो मैंने वहाँ से भी क्रोकोडाइल का रेस्क्यू किया था। और ट्रेनिंग देने का भी मैं काम करती हूँ। यदि कहीं से ट्रेनिंग का भी आ जाता है लेटर वगैरह, तो मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ, ताकि लोगों का जो भ्रम है ना सांपों के प्रति, उसको दूर किया जा सके। अभी लास्ट टाइम मैं शाहजहाँपुर में भी मैंने ट्रेनिंग दी, लगभग 2 दिन का ट्रेनिंग था, और लोगों को बताया, वहाँ पे अवेयर किया। अभी कल मैं आई हूँ लखीमपुर से 1 हफ्ते की ट्रेनिंग देके, जिनमें NSS, NCC और स्काउट गाइड के बच्चे थे। लगभग अपने ज़िले के जो 7 तहसीलें हैं वहाँ से बच्चे आए हुए थे। उनको हमने 7 दिन ट्रेनिंग दी, सांपों के बारे में बताया, इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई। बच्चों ने काफ़ी सहयोग किया, और वहाँ पे लोग सांपों के बारे में काफ़ी भ्रमित थे। ऐसे सवाल पूछ रहे थे कि लग रहा था कि कितना सांपों के प्रति कितना भ्रम है लोगों का। जैसे उन लोगों ने बोला कि मैम, क्या सांप उड़ते भी हैं? सांप क्या पीछा करते हैं?
लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि सांप की क्या मड़ी होती है। ये भी होता है, एक बच्चे ने कहा कि जो है मैम सांप जो उड़ के गया और उसकी परछाई पड़ी और लकवा हो गया। तो ये सारी चीज़ें लोगों के मन में भ्रम रहता है। एक ये भी भ्रम रहता है नहीं कि तो क्या सांप जो ऐसा है होता बदला है? लेता है। मैं आपको बता रही हूँ, लोगों के मन में ये सारी चीज़ें होती हैं। वो ये भी कह रहे थे कि सांप जो है बदला लेते हैं और वो पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, बट ये सारी चीज़ें मिथक हैं समाज में। ये हमारी एक्चुअल लाइफ में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये सारी चीज़ें समाज में अफवाह हैं। यानी कि ऐसा जी, रियल कुछ नहीं है, ये रियल कुछ केवल भी नहीं अफवाहें है। हैं। ये जो हमारा नाग नगीना वाला जो फिल्में हुआ करती थी धर्मेंद्र वाली, ये सिर्फ उनमें जो है फिल्मों को चलाने के लिए सारी चीज़ें बताई जाती थी, बट ये एक्चुअल लाइफ में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। तो क्या लाइफ में आप सांपों का इसी तरीके से रेस्क्यू करती रहेंगी या फिर कुछ और करने का देखिए, मन है? सांपों का तो रेस्क्यू मैं हमेशा भी करती रहूँगी। लाइफ में भी आगे बढ़ना है मुझे, और मैं अपने काम को लेके प्रयासरत भी हूँ, कर भी रही हूँ, प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, साथ में जॉब भी कर रही हूँ, और मानव वन्य जीव सेवा भी मैं हमेशा करती भी रहूँगी कंटिन्यू। तो जब जहरीले सांपों का आप रेस्क्यू करते हैं तो कितना मुश्किल होती है सांपों का रेस्क्यू करते देखिए, समय? मुश्किल तो रहता है, क्योंकि जब कोबरा या फिर रसल वाइपर होता है वो हाईली वेनमस होता है, और उसको जब मैं रेस्क्यू करती हूँ तो एक मन में डर भी रहता है। बट हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि हमें वाइल्ड लाइफ को बचाना है उस टाइम पे। उसके बाद में वो जो सांपों का आप रेस्क्यू करती हैं उनका कहाँ पे छोड़ती हैं ले जा करके? मैं उसको अपने दुधवा टाइगर रिजर्व में सुरक्षित आवास पे लाके उसको प्राकृतिक आवास में छोड़ाती हूँ, जिससे कोई उनको नुकसान ना जी, पहुंचा जी, सके। जी, बिल्कुल। तो लगातार आप जो इस तरीके से सांपों का रेस्क्यू कर रही हैं, वो चाहे जहरीले सांप हो या फिर जहरीले सांप ना हो, जी, जी। ये मन में आपका जो ख्याल है, जिस तरीके से आपने बताया कि किताबें हमने पढ़ी, इंटरनेट पे देखा, जी। इससे पहले कोई मन में सवाल नहीं था कि इस तरीके से हमको करना होगा? नहीं, वैसे तो नहीं। ये सब इंटरनेट पे देखने के बाद में जी, मन जी। में ख्याल आया कि सांपों का रेस्क्यू करें, उनकी जो है सुरक्षा की जाए, उनको बचाया जाए। जी, जी। इससे पहले भी था, मैंने अभी आपको बताया कि गांव में ना लोग सांपों को मार देते थे, तो उसको मैंने देखा कि यार बेवजह मार रहे हैं, जबकि ये नॉन वेनमस है, इसके काटने से कुछ भी नहीं होगा। तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए मैंने आगे स्टेप लिया और ये रेस्क्यू का काम हमने स्टार्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक ये थी नाज़ुन्निसा जो सांपों का रेस्क्यू करती हैं। वो लखीमपुर खीरी जनपद हो या फिर आसपास के ज़िले हों, हर जगह पे जहाँ से कॉल आती है वहाँ पे जाती है और सांपों का रेस्क्यू करती हैं, वो चाहे जहरीले सांप हो या फिर जहरीले ना हो, क्योंकि इनका साफ तौर से कहना है कि सांपों को लोग मार देते हैं, लोग डरते हैं, लेकिन सांपों से बचे ज़रूर, क्योंकि कुछ जहरीले सांप भी होते हैं जो काटने के बाद में लोगों की मौतें भी हो जाती हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सांपों से बचे ज़रूर, लेकिन उनको जो है मारे ना, सूचना दें और उनका रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया जाता है, जिससे सांपों को कोई घायल ना कर सके, मार ना सके, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ना कर सके। अभिषेक गुप्ता, ग्राउंड रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी।